हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दीप वर्ल्ड। आज मैं आपको बताया जा रहा हूँ सब नेचुरल फिनोमेनास के बारे में। जैसे आपको पता है, हम लोग के अर्थ में कई सारे अलग अलग टाइप के नेचुरल फिनोमेनास देखे जाते हैं। कुछ लैंड में होते हैं तो कुछ सीज ओशंस में भी होते हैं और कुछ स्काइज में भी देखे जाते हैं। आज हम लोग इन्हीं में से कुछ नेचुरल फिनोमेनास के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग पहले जानते हैं लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करेंट्स जो कि क्लाउड्स में जनरेट होते हैं, इनकी वजह से होता है। ज़्यादातर लाइटनिंग बस क्लाउड्स तक ही सीमित रहती है। इनके ज़्यादा चांस नहीं होते हैं लैंड पे आने के। पर जब ये लैंड में आती हैं तो हम लोग इनको लाइटनिंग स्ट्राइक्स बोलते हैं। ये लाइटनिंग क्लाउड्स में जो कंडक्ट होती हैं, ये कैसे हम लोग के जो नॉर्मल हाउस होल्ड जो चीज़ों में, जैसे टीवीज़, हम लोग के जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये हम लोग के स्विच बोर्ड जो पावर बोर्ड्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है वायर्स के थ्रू, इन इलेक्ट्रिसिटियों से कैसे अलग है। असलियत में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, हम लोग के इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स में जो वायर्स के थ्रू आती है, वो बहुत ही लो कैपेसिटी में होती है, जो कि बहुत ही लो स्केल में होती है और ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है और ये इन सब चीज़ों के लिए कंपैटिबल होती हैं। पर जो लाइटनिंग्स जो कि क्लाउड्स में होती हैं कंडक्ट, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज स्केल में होती हैं और ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती हैं। और जब ये नीचे आती हैं लैंड पे लाइटनिंग स्ट्राइक के रूप में, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और बहुत ज़्यादा डैमेज भी पहुंचाती है ह्यूमंस लाइव्स और प्लांट्स और एनिमल्स की लाइव्स को भी। इसीलिए आज हम लोग इनके बारे में जानने वाले हैं। जब लाइटनिंग आती है, वैसे तो लाइटनिंग ज़्यादातर क्लाउड्स में ही होती हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर फिर भी हम लोग कैसे इनके बारे में जान सकते हैं कि ऐसे होने वाली हैं। जब हम लोग को थंडरिंग क्लाउड्स में सुनाई दे, या फिर हम लोग को क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा स्काइज में दिखने लगे, या कोई थंडरस्टॉर्म या फिर हरिकेन आया हो, उस समय लाइटनिंग के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम लोग को इस समय हम लोग को बाहर नहीं घूमना चाहिए अपने घर से। हम लोगों को किसी शेल्टर या फिर अपने होम्स में रहना चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग बाहर ही बहुत ज़्यादा हम लोग को नुकसान पहुंचाती है, प्लांट्स के लाइफ को और हम लोग के ह्यूमंस और एनिमल्स लाइफ को। हम लोग को बाहर नहीं घूमना चाहिए जब ऐसा बहुत ज़्यादा बैड वेदर हो। ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स के अलावा थंडरस्टॉर्म्स और हरिकेन्स में हम लोग को बहुत ज़्यादा स्पीड्स में रेन्स और जो विंड्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। जैसे कि स्टॉर्म्स आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं लाइटनिंग के अलावा। लाइटनिंग जो होती हैं, वो हम लोग को, जैसे कि आप देखे होंगे, हम लोग अपने घरों में लाइटनिंग के जो होते हैं रॉड्स, वो घरों के छत पे लगाते हैं। ये आप देखे होंगे किसी ना किसी के घर में। ये इसलिए होता है क्योंकि लाइटनिंग जब इनके ऊपर गिरती है तो ये नीचे से कनेक्ट होते हैं बहुत बड़ी एक लंबी सी लाइटनिंग की रॉड से। ये लाइटनिंग रॉड बहुत नीचे तक सॉइल में जाती हैं। वहाँ पे सॉइल में एक कॉपर की प्लेट लगी रहती है। ये, क्योंकि आपको पता होगा, मेटल जो होता है बहुत गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इनकी वजह से जो लाइटनिंग होती है, क्योंकि लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक इवेंट है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये उस लाइटनिंग रॉड से धीरे धीरे नीचे होके वो कॉपर प्लेट पे जाती है और जो कॉपर प्लेट होती है वो उसको सॉइल में फैला देती है। क्योंकि सॉइल एक अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लेता है और वो मतलब कि लाइटनिंग को और कंडक्ट नहीं करता है और फैलाता नहीं है। तो जिसकी वजह से लाइटनिंग से हम लोग को कुछ बुरा इवेंट नहीं होने को दिखता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आती हैं। अब हम लोग जानते हैं लाइटनिंग के बारे में। हम लोग लाइटनिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि लाइटनिंग हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ भी आती हैं। जैसे कि हम लोग ये लाइटनिंग जो करंट होते हैं, इनके और भी बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। पर हम लोग अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। अर्थक्वेक जो होते हैं, वो हम लोग के अर्थ में लैंड में होते हैं। ये, जैसे आपको पता होगा, अर्थ एक लैंड नहीं है। इसमें अलग अलग टाइप की प्लेट्स होती हैं। इनको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। जैसे कि अरेबियन प्लेट जो कि मिडल ईस्ट में होती हैं, हम लोग को यूरेशियन प्लेट जो कि यूरोप और एशिया के बीच में होती हैं, और इंडियन प्लेट जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास में पाई जाती हैं। ये सारी प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती हैं, कोई 2 प्लेट्स या फिर 3 प्लेट्स, तब एक अर्थक्वेक होता है। ये सारी प्लेट्स वेव्स छोड़ती हैं, जो कि हम लोग रिश्टर स्केल में मापते हैं।
कुछ जैसे कि अर्थक्वेक जो कि 7 के ऊपर होते हैं, 8 9 होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी अर्थक्वेक होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। पर जो स्मॉल अर्थक्वेक होते हैं जैसे कि 2 3 4 ये सारे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करते, फिर भी अर्थक्वेक हम लोग को लाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा वो खतरनाक होते हैं। अगर एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है जो कि नई बनी है या फिर बहुत ही मजबूत बिल्डिंग है, वो ऐसे छोटे-मोटे अर्थक्वेक से नहीं गिर सकती, पर अगर बहुत पुरानी बिल्डिंग है तो वो छोटे अर्थक्वेक से भी गिर जाती है। वैसे तो अर्थक्वेक्स बहुत ही ज़्यादा वो खतरनाक होते हैं, तो हम लोग इनको भी प्रिकॉशन लेके हम लोग इनसे बच सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग घर में रहें अर्थक्वेक के टाइम तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि घर में रहने या फिर किसी बिल्डिंग में रहने में अर्थक्वेक से बहुत सबसे ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं डेथ्स के, यही अर्थक्वेक के द्वारा। हम लोग को अर्थक्वेक के टाइम किसी खुले मैदान में या फिर बिल्डिंग्स या ट्रीज़ के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉज़ होते हैं डेथ्स के, क्योंकि ये सारे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके ऊपर। ये सारे अर्थक्वेक के टाइम हम लोग को इनके पास रहने से हम लोग को प्रिवेंट करना चाहिए। हम लोग को अगर कोई पास में खुला मैदान है, हम लोग को वहाँ पे रहना चाहिए, और हम लोग को बिल्डिंग्स में अगर हम लोग हैं और हम लोग उनसे पास हम लोग उनके बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग को वहाँ पे किसी शेल्टर में रहना चाहिए और हम लोग को किसी चीज़ के अंदर रहना चाहिए, जिससे हम लोग के अगर ऊपर कुछ भी गिरे तो हम लोग को चोट ना पहुँचे और हम लोग बच सकें इन सारी चीज़ों से। अर्थक्वेक्स वैसे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इस चीज़ों में ही नहीं और कई सारी चीज़ों में ये कॉज़ आते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और अर्थक्वेक्स दोनों के वजह से होती हैं। लैंडस्लाइड भी एक बहुत ही मेजर इवेंट है जो कि बहुत ही बुरा है। ये एक नेचुरल कैलेमिटीज़ भी है। ये अर्थक्वेक्स और वो लाइटनिंग भी एक नेचुरल कैलेमिटीज़ हम लोग बोल सकते हैं। ये लैंडस्लाइड्स सॉइल के खिसकने से होती है। ये अर्थक्वेक और फ्लड्स के द्वारा होती है। जो अर्थक्वेक्स हैं वो हम लोग रिश्टर स्केल में मापते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। हम लोग इनको सेस्मोग्राफ्स में भी रिकॉर्ड करते हैं। सेस्मोग्राफ एक पोल होता है जिसमें हम लोग एक स्ट्रिंग में एक पेन लटकाए रहते हैं, जिसमें नीचे एक पेपर लगा होता है। जब वेव्स आती हैं तो ये पेन उसको रिकॉर्ड करती है उस पेपर के ऊपर। इसको हम लोग एक सेस्मोग्राफ बोलते हैं। ये बहुत ही एक्यूरेट होता है मेजरमेंट अर्थक्वेक के वेव्स का। आज हम लोग ने अर्थक्वेक्स और लाइटनिंग स्ट्राइक्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग और भी चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि स्काईज़ में और भी बहुत सारे अलग-अलग टाइप के इवेंट होते हैं, नेचुरल फिनोमेनास होते हैं। अरोराज़ जो होते हैं वो स्काईज़ में देखे जाते हैं। ये हम लोग को जनरली बस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही देखने को मिलते हैं, और अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को उनके आसपास के एरिया में देखने को मिलते हैं। ये हम लोग जैसे कि इंडिया में हैं हम लोग या फिर किसी और देश में हम लोग को देखने को नहीं मिल सकते, बस पोल्स में ही देखने को मिलते हैं। ये ग्रीन लाइट होती है जो कि अर्थ के पोल्स में पाई जाती हैं। ये स्काईज़ में होती हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखती हैं, पर ये बस पोल्स में होती हैं, तो हम लोग इनकी ब्यूटीफुलनेस का हम लोग को नहीं पता लगा सकते हैं यहाँ पे रह के। और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्लड्स और भी बहुत सारी, जैसे कि ये सारी चीज़ें। पर आज हम लोग ने बस इतने ही चीज़ों के बारे में जानना है। हम लोग किसी और वीडियो में इसके बारे में जान सकते हैं। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसकी वजह से अगर मैं एक और वीडियो अगर आपको इसके लिए चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसके के ऊपर एक नई वीडियो बनाऊँगा। और भी कई सारी चीज़ों के लिए आपको अगर जानकारी पानी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा सकते हैं, क्योंकि उससे मेरी जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो लाइटनिंग के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में, तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। मैं आपको किसी और वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।